व्हाट्सअप पे आप सर्च करोगे तो व्हाट्सअप पे RBSc मैथ्स मैथोकॉम मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके क्लिक करके व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और जूम पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो जूम पर ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर हम ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, कोई डाउट है। क्लियर? आप व्हाट्सअप पे भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आप लोग अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करो। कुछ नहीं आता है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। राम के पिताजी ने कहा कि इस पेड़ की ऊंचाई पता करके आओ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई के बराबर यहाँ पे एक उससे बड़ा एक पोल लगाना है, ताकि यहाँ पे जो तार आ रहे हैं, अगर बिजली के तार यहाँ से जा रहे हैं तो उस पेड़ में टच नहीं हो। टेबल बनाने के लिए हम बाएं हाथ के रूल का यूज़ करेंगे। किसका रूल का यूज़ करेंगे? बाएं हाथ के रूल का। बाएं हाथ का रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मदद से आप लोग अपनी उंगलियों पे टेबल की वैल्यू निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। मैथोकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। आज से हम लोग RBSc 10th मैथ्स का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को टफ लगता है, तो काफ़ी बच्चों का ये आया सजेशन कि आप स्टार्ट कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें टफ़ लगती है। और ट्रिग्नोमेट्री टफ़ इसलिए लगती है कि साइन कोस टेन ये क्या आ गए, नए नए चीज़ें आ गई है। इससे पहले तो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी थी, अलजेब्रा सब कुछ पढ़ रखा है, A+ भी पढ़ रखा है, A- भी पढ़ रखा है। तो साइन कोस टेन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो हमने भी ये तय किया कि हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। आज से पहले आप लोगों ने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जितनी भी समस्याएँ हैं उसमें सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो आज देख लेते हैं हम लोग। 10वीं के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। आज वाले लेक्चर में कंसेप्ट देख लेंगे, अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। त्रिकोणमिति है क्या, समकोण त्रिभुज पर ही क्यों लागू होती है, उपयोग क्या है त्रिकोणमिति, क्यों पढ़ाई जाती है त्रिकोणमिति, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या रोल है त्रिकोणमिति में, वो देख लेंगे हम। अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कितने तरह के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, वो देखेंगे। इसके अलावा टेबल बनाने का एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड, जिससे आपकी उंगलियों पे पूरी टेबल हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम में टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी फिंगर्स पे पूरी टेबल बना। तो वो देख लेते हैं हम लोग। वो देख लेने के बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं चाहूँगा स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली बात है, त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति क्या है, एक त्रिकोण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, त्रिभुज, और मिति का मतलब उससे रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उनको मापना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ लो आसानी से, त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड जो भी संबंध है उनको मापना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखो एक त्रिकोण में क्या क्या होता है। ये मेरा एक त्रिकोण है, त्रिभुज है, ये A, ये B और ये C। अब इसमें एक त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 तो कोण होते हैं। ये वाला कोण A, ये वाला कोण C और ये वाला कोण B। 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं इसमें। कौन कौन सी भुजा होती हैं, एक ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है। तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं एक त्रिभुज में। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। 3 भुजाएं और 3 कोण है। अब 3 भुजाएं और 3 कोणों को त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, उनके बीच का संबंध, उनको कैसे मापा जाता है, ये सब हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। देखो इसमें एक ये वाला कोण तो हमें पता है, एक कोण क्या है, एंगल बी जो है हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एक हमें पता हो गया। तो अब कितने कोण नहीं पता है हमें, 2 कोण नहीं पता है। कितने कोण नहीं पता है, 2 कोण नहीं पता है, और 3 भुजाएं नहीं पता है। अब 3 भुजाएं कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। हम एग्जाम में कंफ्यूज वहाँ हो जाते हैं कि कर्ण किसको मापना है, लंब किसको लेना है, आधार किसको लेना है, यही हमें पता नहीं होता है। इस वजह से भी काफ़ी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। देखो कैसे देखोगे इसको, यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल मानता हूँ, यहाँ पे कोण कितना है, थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, कहीं पे भी कोण मानोगे, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लंब। ये कहलाएगी लंब। त्रिकोणमिति में थीटा का जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। दूसरी बात कर लेते हैं,
अब जो थीटा है, एंगल जो है, ये कोण जो है, उससे लगी हुई भुजा जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आधार। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये आधार कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो तीनों भुजा को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये लिख लो आप लोग। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। दूसरा क्या पहचानेंगे हम लोग? कोण के सामने वाली भुजा। वो क्या है हमारे? लंब कहलाती है। तीसरा क्या होता है? कोण से लगी हुई भुजा। वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। लिख लो आप लोग, है ना? तो आप लोगों के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आधार कैसे माने, कर्ण कैसे माने। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो हमारा जो त्रिभुज है ABC, उसमें कर्ण बोलो आप लोग, क्या है कर्ण? AC। वापस लंब बोलो, लंब क्या है? AB। वापस आधार बोलो, क्या है इसमें? BC। आधार क्या है? BC। तो हमारे त्रिभुज में ये हो गया। थीटा अगर C है, थीटा कहाँ पे है हमारे पास? थीटा जो है एंगल C के बराबर है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे एक एंगल ले लूँ, यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा, ये वाला एंगल नहीं है। अब एंगल थीटा कहाँ पे मेरा? थीटा जो है एंगल A के बराबर है। थीटा कहाँ है? एंगल A के बराबर है। अब मुझे बताओ कर्ण क्या होगी? कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण क्या हो जाएगा इस केस में भी? AC हो जाएगा। AC बराबर कर्ण हो जाएगा। अब इस केस में लंब क्या होगा? लंब चेंज हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? BC। तो BC क्या हो जाएगी हमारे? लंब हो जाएगी। BC क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। फिर थीटा से लगी हुई भुजा क्या है? AB। तो AB क्या हो जाएगी हमारे केस में? आधार हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि थीटा अगर चेंज होता है तो आधार और लंब की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जो भुजा आधार पहले थी वो लंब हो जाएगी, जो लंब थी वो आधार हो जाएगी। इनकी मान भी चेंज हो जाते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये आप लोग याद रखें। अब बात कर लेते हैं रिलेशन की। संबंध। कितने कोण मुझे नहीं पता है? 2 कोण नहीं पता है और 3 भुजा नहीं पता है। तो टोटल कितने रिलेशन बनते हैं? 6 रिलेशन बनते हैं। उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। पहला काम क्या कर लिया हमने? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच का संबंध है। तो भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध है। अब समकोण त्रिभुज पे ही क्यों यूज़ करते हैं इसको? इसलिए यूज़ करते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल मुझे पता होता है, एक कोण मुझे पता है, तो कितने रेशो हो गए? 6 रेशो निकल के आते हैं, 6 अनुपात निकल के आते हैं। अगर किसी और त्रिभुज में यूज़ करते हैं इसको, तो कितने अनुपात निकल के आते हैं? तीनों कोण भी नहीं पता होते, तीनों भुजा भी नहीं पता होती, तो 9 अनुपात निकल के आते हैं। तो काफ़ी टफ हो जाता। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक त्रिभुज ये दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के इसको 2 समकोण त्रिभुज में बदल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को 2 समकोण में बदला जा सकता है। इसीलिए हम किस पे यूज़ करते हैं? समकोण त्रिभुज पे यूज़ कर लिए। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अनुपात 6 ही पढ़ने पड़े। अगर समकोण पे यूज़ नहीं करते, 9 अनुपात पढ़ने पड़ते, टफ हो जाता। और अगर ऐसा त्रिभुज आएगा तो उसमें भी सोल्व कर लेते हैं। वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बट फ्यूचर में कभी पढ़ोगे तो पढ़ोगे। दूसरी बात आती है उपयोग कहाँ है इसका? हम त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं? क्या यूज़ है इसका? जब तक यूज़ पता नहीं होता हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ है। त्रिकोणमिति का यूज़ ऐसे है कि यहाँ पे माना कि राम खड़ा हुआ है और ये एक पेड़ है। राम के पिताजी ने कहा कि एक काम कर कि इस पेड़ की, ये जो पेड़ है
इस पेड़ की ऊंचाई पता करके आओ। इस पेड़ की ऊंचाई पता करके आ। राम के पिताजी ने कहा कि इस पेड़ की ऊंचाई पता करके आओ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई के बराबर यहाँ पे एक उससे बड़ा एक पोल लगाना है, ताकि यहाँ पे जो तार आ रहे हैं, अगर बिजली के तार यहाँ से जा रहे हैं तो उस पेड़ में टच नहीं हो। तो पेड़ की ऊंचाई अगर मुझे पता होगी तो पेड़ की ऊंचाई का पोल में बनवा लूँगा, और पोल बनवा लूँगा पेड़ की ऊंचाई से ज़्यादा, तो तार, बिजली के तार पेड़ पे टच नहीं होंगे और करंट नहीं आएगा। तो ये टास्क रहा उसके पास कि आप पेड़ की ऊंचाई पता करके आओ। तो एक तरीका तो ये है कि वो क्या करे कि जाए फीता और अपने दोस्त को बुलाए, और एक को कहे ऊपर चढ़ भाई और मैं नीचे रहता हूँ, फीते से नापते हैं क्या ऊंचाई है। दूसरा तरीका ये है, उसने क्या किया कि एक मशीन या इक्विपमेंट लेके आया। वो क्या करती है मशीन, यहाँ से देख रहे हैं अगर हम पेड़ की ऊंचाई को, यहाँ टॉप को अगर देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो कोण वो मशीन बता देती है अपने अंदर कि आप इतने कोण से उस पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हो। तो अगर मुझे ये कोण पता होता है और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है कि कितनी दूर से पेड़ को मैं देख रहा हूँ, 5 मीटर से देख रहा हूँ, ये कोण मुझे पता है 30 डिग्री का, तो त्रिकोणमिति की हेल्प से इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। त्रिकोणमिति इसीलिए पढ़ाता है। इसके अलावा पहाड़ की हाइट ज्ञात करनी हो, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में इस तरह के काम करने के बाद फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है कैसे काम किया जाए। आप देखते होंगे सर्वे करने वाले एक मशीन लेके देखते रहते हैं रोड पे, तो वो हाइट ही मेज़र करते हैं। तो त्रिकोणमिति का काफ़ी यूज़ है हमारी ज़िंदगी में, इसीलिए त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है। मेज़र क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से, पेड़ से, पहाड़ से उसकी ऊंचाई फाइंड करना, या फिर वहाँ से वहाँ की बीच की दूरी फाइंड करना। किसकी हेल्प से, उस मशीन की हेल्प से जो यहाँ का एंगल बता देती है कि कितने एंगल पे हम देख रहे हैं। 6 पढ़ रहे हैं, 7th और 8th वाले में यही वाला चैप्टर है, और वहाँ पे हमें यही फाइंड करने को कहा गया है। इसकी एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से आपके 2019 में आपके पास 1+1+1 3 तो ये आए थे, और एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर का, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 11-12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी कुछ मिलेगा आज देखने के लिए। क्या देख लिया हमने, त्रिकोणमिति के यूज़ देख लिया, 3 चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने, समकोण पे ही क्यों, उपयोग क्या है और त्रिकोणमिति क्या है। फिर बात कर लेते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात की, फिर पाइथागोरस पे आएंगे। तो मैंने क्या बताया कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात कौन कौन से हैं, कहाँ से आए, क्या है, जैसा बताया मैंने त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 अनुपात, है क्या चीज़ वास्तव में, ये क्या है। जैसे ये क्या है हमारे इस त्रिकोण त्रिभुज के लिए, आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। इनके बीच का जो रिश्ता है उसको उन्होंने नाम दे दिया। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, विपिन है, रमेश है, ये पिताजी ने नाम दे दिया। तो ऐसे ही साइंटिस्ट बैठे हुए थे, इन्होंने क्या किया, इनके रिश्ते को नाम दे दिया। जैसे 6 जो अनुपात है वो क्या है, इसको याद रख सकते हो, sin को tan से को, ऐसे याद रखोगे आप लोग। कैसे याद रखोगे, sin को tan से को। ये याद रखने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे हम लोग, sin को tan से को, sin को tan से को याद हो जाएगा, sin को tan से को, sin को tan से को याद हो जाएगा, sin को tan से को याद हो जाएगा। यही 6 अनुपात है। sin मतलब साइन थीटा, को मतलब कोस थीटा, tan मतलब tan थीटा, से मतलब सेक थीटा, को मतलब कोसेक थीटा। तो ये 6 अनुपात है। अब ये क्या है, कैसे रिलेशन निकाला, इसको याद रखने का छोटी सी ट्रिक है। इसको ऐसे लिख दो, SC LAL KA, लंब अपुन कर्ण, आधार अपुन कर्ण, लंब अपुन आधार। उन्होंने क्या किया, लंब अपुन कर्ण लिखा सबसे पहले सोचा कि लंब अपुन कर्ण का रिश्ता जो आएगा, लंब में कर्ण का डिवाइड कर दूँ तो उसको क्या नाम दूँ, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, साइन नाम दे दिया। ऐसे ही नाम दिए हुए हैं, रिश्ते हैं ये। तो लंब अपुन कर्ण क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो हमारे लिए लंब क्या है, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा,
कर्ण ये हो जाएगा साइन थीटा, लंब क्या है AC, कर्ण क्या है AB। तो ये तो आ गया साइन थीटा। नाम दे रखे हैं, घबराने की बात नहीं, नाम है खाली, इनके रेशो के नाम, भुजाओं के रेशो के नाम हैं। कोस थीटा क्या हो जाता है, लंब अपूर्ण कर्ण उसने निकाल लिया, तो फिर उसने देखा आधार अपूर्ण कर्ण भी निकालूं, तो आधार अपूर्ण कर्ण उसने देखा, तो आधार अपूर्ण कर्ण देखा तो वो आ गया, आधार क्या है मेरे पास BC, कर्ण क्या है AB, तो उसका नाम उसने क्या दे दिया, कोस थीटा नाम दे दिया। फिर उसके बाद आया टेन थीटा, लंब अपूर्ण कर्ण निकाल लिया, आधार अपूर्ण कर्ण निकाल लिया, फिर दो भुजा कौन सी बची, लंब अपूर्ण आधार बची, तो उसने क्या किया, लंब और आधार का वापस रिलेशन निकाल लिया। लंब और आधार का जब संबंध निकाला तो उसको क्या नाम दे दिया उसने, AC अपॉन BC को टेन थीटा नाम दे दिया। इसी तरह फिर वापस हो गया, इसमें कोट भी रहेगा और सेक भी रहेगा और कोजेक भी रहेगा, सिन को टेन को सेको, सिन को टेन को सेको, सिन को टेन को सेको, सिन को टेन को सेको। फिर उसके बाद कोट की बात आई, कोट में क्या किया उसने, इसी रिश्ते को वापस देखा, लंब अपूर्ण आधार तो मैंने निकाल लिया, आधार अपूर्ण लंब निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो उसने क्या किया, BC अपॉन AC किया और उसको नाम दे दिया उसने, क्या नाम दे दिया, कोट थीटा नाम दे दिया। इसी तरह उसने क्या किया, कर्ण अपूर्ण आधार तो निकाल लिया, आधार अपूर्ण कर्ण को क्या नाम दूंगा, तो उसने उसका नाम क्या दे दिया, आधार अपूर्ण कर्ण को नाम दे दिया उसने सेक थीटा, आधार अपूर्ण कर्ण को क्या नाम दे दिया, सेक थीटा। इसी तरह कर्ण अपूर्ण लंब, कर्ण अपूर्ण आधार तो उसने सेक थीटा ले लिया। फिर इसी तरह कर्ण अपूर्ण लंब जो ढूंढा तो उसको क्या दे दिया, कोसेक थीटा दे दिया। तो ये 6 रेशो निकल गए। 6 रेशो क्या है, त्रिकोणमिति की भुजाओं के अनुपात है। अब इनका आपस में भी संबंध है। आपस में कैसे संबंध है, देखो ये क्या है, लंब अपूर्ण कर्ण है, ये क्या है, कर्ण अपूर्ण लंब है। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट उल्टे हैं। तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब ये वाला इसका जस्ट उल्टा है। दिख रहा है ना, ये लंब अपॉन कर्ण है, ये आधा कर्ण अपॉन लंब है, तो जस्ट उल्टे हो गए। तो जब दोनों जस्ट उल्टे होते हैं तो उन दोनों को अगर मैं गुणा करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करूँ, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला इस वाले का उल्टा होता है, देखो आधार अपूर्ण कर्ण हो रहे, यहाँ क्या है, कर्ण अपूर्ण आधार, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो काफ़ी आसान है और समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए और वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इस तरह ये रिलेशन आ गए। अब देखो टेन थीटा का साइन कोस के साथ भी है, अगर इसमें इसका भाग दे देता हूँ मैं, तो कर्ण से तो कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, लंब अपूर्ण आधार बचेगा। तो टेन थीटा का एक रिलेशन साइन कोस के साथ है, वो क्या कहलाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कहलाता है। और टेन थीटा का कोट थीटा का रिलेशन भी है इसी तरह, कि कोट और कोट टेन उल्टे हैं, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या पता होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशो है, 6 रेशो है। 6 रेशो को, रेशो क्या भूत नहीं है, न रॉकेट है, कुछ भी नहीं है, क्या है, त्रिकोणमिति की भुजाओं के अनुपात है। उनका अनुपात लिए उनका नाम लेते गए, याद कैसे रखोगे, सिन को टेन को सेको, सिन को टेन को सेको, सिन को टेन को सेको याद हो जाएगा। इसके अलावा इसको ऐसे लिख सकते हैं, SC TC SC LAL KK, लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, ये तो शुरू के 3 के हो गए। फिर जब वापस आओगे कोट के लिए आओगे तो इधर से आओगे और आधार लंब हो जाएगा, कर्ण आधार हो जाएगा और कर्ण लंब हो जाएगा कोसेक के लिए। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, लाल बटा कक्का आराम से याद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली, ये कर ली। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का क्या रोल है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें, पाइथागोरस ने ये कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने कहा। तो अगर हमें लंब और आधार पता है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, या फिर कर्ण और लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो भुजा बताए तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे, और तीनों भुजा पता हो जाएगी तो इसका कोई भी रेशो हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई रेशो नहीं रहेगा जो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं, हम टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है टेबल बनाने की, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। टेबल बनाने के लिए हम बाएं हाथ के रूल का यूज़ करेंगे। किसका रूल का यूज़ करेंगे, बाएं हाथ के रूल का। बाएं हाथ का रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद से आप लोग अपनी उंगलियों पे टेबल की वैल्यू निकाल सकते हो, और उंगलियों पे टेबल की वैल्यू निकाल लोगे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जाके पीछे कॉपी के पीछे फटाफट टेबल बनाते हैं सबसे पहले, फिर सोल्व करते हैं। उंगलियों पे लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे देखो कैसे याद करोगे, इसको लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से आप फिंगर्स को लिख लो, उल्टे हाथ की फिंगर्स को लिखना है 0, 30, 45, 60 और 90। देख लेते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहला यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ है साइन थीटा, कोस थीटा, साइन को, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो 6 रेशो होते हैं, साइन को, टेन को, सेको, साइन को, टेन को, सेको, साइन को, टेन को, सेको, साइन को, टेन को, सेको। याद रख लो, आप याद हो जाएगा। हमने क्या किया, फिंगर्स पे दे दिए 0, 30, 45, 60 और 90। अब कैसे होगा, याद रखो, 2 सूत्र हमें याद रखने हैं। पहला सूत्र याद रखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला सूत्र क्या है, साइन थीटा का सूत्र होता है रूट में नीचे वाली उंगली अपॉन 4। इसी तरह कोस थीटा का फॉर्मूला होता है रूट में ऊपर वाली उंगली अपॉन 4। अब ये 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम साइन और कोस थीटा का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और वो निकाल लोगे तो टेन कोट सेक कोस तो आराम से निकल जाता है। देखो सबसे पहली बात क्या है, साइन 0, ये क्या है 0, 0 के नीचे कितनी उंगली है, 0 उंगली है, नीचे वाली उंगली अपॉन 4, तो कितनी उंगली है, 0 उंगली है, 0/4 का रूट। क्लियर। फिर इसके अलावा अब साइन 30 के नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली उंगली कितनी है, 1/4 तो सब में आएगा, रूट हमेशा सब में आएगा। साइन 45 के नीचे कितनी उंगली है, 1 और 2 उंगली है, तो क्या हो जाएगा 2/4 का रूट। साइन 60, ये रहा 60 के नीचे कितनी उंगली, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 का रूट। साइन 90, ये रहा 90, कितनी उंगली, 1, 2, 3, 4 उंगली, तो क्या हो जाएगा नीचे वाली 4 उंगली अपॉन 4 का रूट। तो इस तरह तो हो जाएगी साइन की वैल्यू 0, 30, 45। अब जैसे मेरे को एग्जाम में पूछा कि साइन 45 निकालो, तो नीचे वाली उंगली 2/4 का रूट, नीचे साइन 60 निकालो, नीचे वाली उंगली 3/4 का रूट। बहुत आसान है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब देखो 0/4 तो कुछ नहीं होता, 0 होता है। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 बार कट जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का निकलता ही नहीं है तो √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से कितना आसानी से याद हो गया आप लोगों को, डायरेक्ट याद हो जाएगा, बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग। फिर बात आती है कोस थीटा की, तो ये मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा की सारी। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस पीछे जाकर देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कोस थीटा की बात करते हैं तो ऊपर वाली उंगली अपॉन 4 का रूट, तो साइन कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के ऊपर कितनी उंगली, 1, 2, 3, 4, 4/4 का रूट, तो 4/4 का रूट।
साइन 30 कोस 30 कितना हो जाएगा, कोस 30 हो जाएगा ऊपर कितनी उंगली, 1 2 3, तो ऊपर वाली उंगली अपॉन 4 का रूट। फिर 45 कोस 45 ऊपर कितनी उंगली है, 2, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 का रूट। फिर उसी तरह 60 के लिए ऊपर कितनी उंगली है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 का रूट। और यहाँ क्या हो जाएगा 90 के ऊपर कितनी उंगली है, 1 भी नहीं, तो 0 अपॉन 4 का रूट। अब इसको देखो तो क्या आता है 4/4 1, ये क्या हो जाएगा √3/2, ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √2, यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यह क्या हो जाएगा 0। या फिर साइन को उल्टा लिख दोगे तो भी माना जाता है इसका। तो बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगी। अब टेन क्या था, टेन का रिश्ता पीछे हमने देखा था, टेन का रिलेशन क्या था, टेन थीटा बराबर है था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन में कोस वाले का भाग दे दो, तो 0 में 0 वाले का भाग दे दो, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें इसका भाग दोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन √2, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल √3 बच जाएगा। ये 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, अनिर्धारित हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। कोट क्या होता है, कोट और टेन का रिश्ता हमने देखा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ये इसका उल्टा होता है, तो उल्टा हो गया तो उल्टा लिख दो, इन्फाइनिटी पहले लिख दो, √3 पहले लिख दो, 1 लिख दो, 1 अपॉन √3 लिख दो और 0 लिख दो। सेक क्या होता है, सेक और कोस का रिश्ता होता है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक। तो नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लिख दो बस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1/1 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर आ जाएगा √2/1 हो जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक के लिए इसको वापस रिवर्स करके लिख दो, ठीक है, इसको वापस उल्टा लिख दिया। तो इस तरह से हम टेबल याद कर लेंगे। टेबल में क्या याद रखना है, साइन और कोस याद रखो। साइन कोस कैसे याद रखो, साइन नीचे वाली उंगली अपन 4 का रूट, कोस ऊपर वाली उंगली अपन 4 का रूट। हम लोगों ने क्या देखा, त्रिकोणमिति रेशियो के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट देख लिए। कोई भी चैप्टर पढ़े स्टार्ट करें उससे पहले उसके कंसेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। मुझे फेसबुक पर आप जाके सर्च करना मैथोकॉम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मैथोकॉम मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैथोकॉम मिल जाएगा। इन पर जाकर आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। व्हाट्सअप पे आप सर्च करोगे तो व्हाट्सअप पे RBSC मैथ्स मैथोकॉम मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके क्लिक करके व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और जूम पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो जूम पर ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर हम ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, कोई डाउट है। क्लियर, आप व्हाट्सअप पे भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आप लोग अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करो। कुछ नहीं आता है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, और 90% एग्ज़ाम में लेके आओ। आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखा आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।